रुबीना दिलैक अभिनव शुक्ला बने पति पत्नी और पंगा के विनर्स, जीता सर्वगुण संपन्न का खिताब। नीतू चंद्रा के बयानों से चुनाव आयोग हुआ नाराज, बिहार चुनाव के बाद गरमाई राजनीति, ब्रांड एम्बेसडर का पद झट से छीना। अमाल के गुस्सैल होने का जिम्मेदार मैं हूं, बेटों के लिए आदर्श पिता नहीं बन पाए, डब्बू मलिक खुद किया खुलासा। डेब्यू के बाद आहान शेट्टी के हाथ से निकली कई फिल्में, सुनील शेट्टी के बेटे ने अब खुलकर बताया सच। खबरों में आगे बताएंगे आपको। सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया। जॉली LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष और शर्लिन चोपड़ा ने क्यों हटवाया ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, और रात में सफर क्यों नहीं करते विवेक ओबराय, सब बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त की बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। टीवी का पॉपुलर कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा, इसका बीते रविवार के दिन फिनाले था। ड्रामा, इमोशन और मनोरंजन से भरपूर इस शो का पहला सीजन खत्म हो गया है। पति पत्नी और पंगा एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत थी। इस रियलिटी शो के पहले सीजन के विनर टीवी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हैं। इस जोड़ी ने सर्वगुण संपन्न टाइटल जीतकर शो का खिताब अपने नाम कर लिया है। रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने गुरमीत चौधरी और देवीना बैनर्जी को हराकर शो की ट्रॉफी अपने नाम की। देवीना और गुरमीत दूसरे नंबर पर रहे। फैंस का मानना है कि अभिनव शुक्ला रुबीना के लिए लकी हैं। रुबीना के साथ अभिनव शुक्ला ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था और रुबीना ने उस रियलिटी शो का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। जी हाँ, शो के पूरे सीजन के दौरान इसका हिस्सा रहे हर कपल के रिश्ते का टेस्ट हुआ था और हर कपल के रिलेशनशिप के बीच की जो सूझबूझ है या उनके बीच जो तालमेल है उसको खूब टेस्ट किया गया और उसके बाद ये खिताब फाइनली रुबीना और अभिनव को मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया है। ये खबर काफी चर्चा में है क्योंकि नीतू चंद्रा को मतदाता जागरूकता अभियान का चेहरा बनाया गया था। इस कदम के पीछे चुनाव आयोग की नीतियों का उल्लंघन करना वजह है। दरअसल किसी भी ऐसी भूमिका में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान और उसके बाद कई बार राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। चुनाव आयोग का नोटिस बिहार के निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस नोटिस में साफ लिखा है कि नीतू चंद्रा को उनकी मौजूदा भूमिका से हटाया जा रहा है। नोटिस में बताया गया है कि नीतू चंद्रा को इस भूमिका में राजनीतिक बयान देने, राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण बर्ताव से बचना था, लेकिन नीतू चंद्रा ने मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर जाहिर की, जिससे इलेक्शन प्रोसेस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी ये भूमिका समाप्त कर दी। आपको बता दें कि नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान कई बार एनडीए सरकार की तारीफ की। उनके राजनीतिक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। नीतू चंद्रा ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को बधाई देने वाले पोस्ट भी किए, लेकिन बाद में इन्हें हटा लिया। इससे चुनाव आयोग सजग हो गया और उन्होंने कार्रवाई का रास्ता अपनाया। यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर एक चेहरा मशहूर है तो वो चुनाव के लिए भी लोगों को प्रेरित कर सके, वो भी निष्पक्ष रूप से। खैर, बिग बॉस के घर में अमाल मलिक अपने गुस्से को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उनका फरहाना भट्ट के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अब उनके पिता ने उनके इस बिहेवियर के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने पहली बार खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रखी है। घर में अमाल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने खुद को ही जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि वो अपने बेटों के लिए परफेक्ट पिता नहीं बन पाए और शायद इसी बात का असर है जो आज अमाल का स्वभाव ऐसा हो चुका है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो भी बहुत गुस्से वाले रहे हैं। डब्बू मलिक ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि संगीत का टैलेंट उसमें मुझसे ही आया है, तो बाकी के गुण भी उसमें मेरी वजह से ही आए होंगे। ज़रूर मुझ में ही कमी रही होगी। मैं उनके सामने ऐसा बिहेव करता था कि वो मेरे ही जैसे होते चले गए। उसे सुधारने के लिए मुझे पहले खुद को देखना चाहिए। मैं ही अपने बेटों के लिए आदर्श पिता नहीं बन पाया। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने अपने डेब्यू के बाद कई फिल्मों को हाथ से निकल जाने का सच भी देखा है, ये उन्होंने खुद बताया। उन्होंने खुलासा किया कि डेब्यू फिल्म तड़प के बाद कई प्रोजेक्ट्स उनके पास आए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो उनके हाथ से फिसल गए। आहान शेट्टी ने कहा, मुझे पता है कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कई बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। उन्होंने बताया कि डेब्यू के बाद वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देते रहे, लेकिन कुछ में रोल नहीं मिला या फिर प्रोजेक्ट्स उनके डिले हो गए। फिर भी आहान ने हार नहीं मानी और अब बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पापा सुनील शेट्टी की सलाह का जिक्र भी किया, जो हमेशा कहते हैं कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है।
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली LLB 3 काफ़ी चर्चा में रही थी। ये फिल्म OTT पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अरशद और अक्षय वकील के रोल में थे। अब इस फिल्म में कुछ सेकंड्स का कैमियो रोल प्ले करने वाले एक्टर आयुष ने दावा किया है कि अक्षय कुमार ने फिल्म में उनका रोल काट दिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, सुना था अक्षय पाजी रोल काट देते हैं, आज देख भी लिया। वीडियो में वो पहले फिल्म से अपना सीन दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो वीडियो आपने देखा उसमें मैं ही हूँ, मैं था जॉली LLB 3 में। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखो। अक्षय पाजी को आदत है रोल काटने की और मेरा भी काट दिया। माना मैं सुंदर दिखता हूँ पाजी, लेकिन छोटा सा ही तो रोल था। इस फिल्म में मेरा रोल 3 सेकंड से भी कम था। फिल्म नेटफ्लिक्स पर है, देख लीजिए। वीडियो में उन्होंने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा, आपको टैग कर रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिले। गजराज राव संग शूट का एक्सपीरियंस शानदार था। इस फिल्म में भले ही 2 सेकंड के लिए था, लेकिन मैं आभारी हूँ। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ भी होता है, लोग तमाम तरह के आरोप भी लगाते हैं। फातिमा सना शेख और विजय वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म गुस्ताख इश्क को लेकर सुर्खियों में हैं। ये फिल्म रिलीज के पहले स्टारकास्ट का एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फातिमा सना शेख ने अपनी फिल्म गुस्ताख इश्क के रिलीज़ के पहले एक नया पोस्ट शेयर किया। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें विजय वर्मा के साथ ये अलग अलग पोज देती नज़र आ रही हैं। अपने को स्टार की बाहों में बाहें डाले फातिमा ने काफ़ी रोमांटिक पोज दिए। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और फैंस इस जोड़ी पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी फैंस को बहुत भा रही है। पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। बात करें गुस्ताख इश्क की तो ये फिल्म 28 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फातिमा सना शेख और विजय वर्मा के साथ इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, विभू पुरी, शारिब हाशमी भी मुख्य भूमिकाओं में दिखने वाले हैं। विवेक ओबरॉय ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक भयानक किस्सा शेयर किया है। साल 2002 की बात है। उस वक्त शूटिंग चल रही थी फिल्म रोड की और इस शूटिंग के दौरान राजस्थान में विवेक ओबरॉय के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उनकी जान जा सकती थी। वो बाल बाल बच गए। असल में रात का समय था, बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। विवेक अपने ड्राइवर को बार बार गाड़ी धीरे चलाने को भी कह रहे थे क्योंकि सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि वो आराम कर लें और आराम करने के लिए वो फ्रंट सीट पर ही सीट को पीछे करके लेट गए। तभी अचानक हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि एक ऊंट गाड़ी सामने आ गई कार के, जिसमें लोहे की रॉड्स थी। रॉड्स ने कार का विंडशील्ड तोड़ दिया और अगर इनकी सीट सीधी होती तो विवेक की शरीर में रॉड्स घुस जाते। उन्होंने कहा कि मैं कार से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन किसी तरह बच गया। मैं लगभग मर ही जाता। इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद विवेक ने तय किया कि वो रात के वक्त कभी सफर नहीं करेंगे। शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हटाने के लिए अपनी सर्जरी कराई है। काफ़ी समय से वो अपनी पीठ, छाती, गर्दन और कंधों में लगातार दर्द की वजह से परेशान थी। इंस्टाग्राम पर शर्लिन ने सिलिकॉन इम्प्लांट्स की तस्वीर शेयर की है जिनका वजन करीब 825 ग्राम था। उन्होंने लिखा, सिलिकॉन फ्री, अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ। एक वीडियो में शर्लिन ने इम्प्लांट्स हाथ में लेकर लोगों को चेतावनी दी कि वो ये गलती ना करें। उन्होंने बताया कि अनावश्यक बोझ जीवन को दर्दनाक बना देता है। सर्जरी के लिए उन्होंने अपनी डॉक्टर्स की टीम को भी धन्यवाद दिया। शर्लिन ने खुलासा किया कि उन्हें महीनों से पीठ में, छाती में, गर्दन में और कंधों में लगातार दर्द हो रहा था। कई डॉक्टर्स से सलाह के बाद उन्हें पता चला कि उनके लक्षणों का कारण यही इम्प्लांट्स थे। छाती पर लगातार दबाव और मांसपेशियों में तनाव ने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। फिल्म मेकर सुभाष घई ने बॉलीवुड की तुलना हॉलीवुड से करने के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने इस तरह के नाम देने को कि भाई आप क्योंकि हॉलीवुड है तो हम इसको बॉलीवुड कह दें। उन्होंने कहा इससे दादा साहब फाल्के, गुरुदत्त और महबूब खान और वी शांताराम जैसे बड़े हिंदी सिनेमा के दिग्गजों का अपमान होता है। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में सुभाष घई ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सिनेमा अपनी सभी भाषाओं में अपनी अनूठी कला, संस्कृति और कहानी कहने की परंपराओं के लिए सम्मान का हकदार है। सुभाष घई ने आगे कहा, यह निश्चित रूप से क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की हर प्रतिभा का एक बड़ा अपमान है। बॉलीवुड का मतलब ही हॉलीवुड का नकलची होना है और ये फाल्के साहब, गुरुदत्त जी, महबूब खान और वी शांताराम और हिंदी सिनेमा के बाकी के दिग्गजों को हमारी देश में एक तरह से अपमान की तरह हम इसको देखते हैं और एक तरह से सुभाष घई ये चाहते हैं कि बॉलीवुड नाम न लिया जाए क्योंकि बॉलीवुड मतलब ही है कि आपने हॉलीवुड सुना और फिर उसका नाम, क्योंकि ये बॉम्बे में इंडस्ट्री होती थी, उस वक्त बॉम्बे कहते थे मुंबई को, तो आपने से बॉलीवुड कह दिया। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ हमें बताना या कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ अपनी बात लिखिएगा ज़रूर।